हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान उसी का अध्ययन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। कविता है कन्यादान। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ जो है यहाँ पर इस अंश में अपनी बेटी को कुछ सीख देती है, कुछ बातें सिखाती है। ठीक है, वो क्या कहती है? कवि उस लड़की के विषय में जिसका विवाह हो रहा था, विदाई से पूर्व लड़की की माँ अपनी लड़की को समझा रही थी। उसे कवि इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि माँ कह रही है कि तुम कभी अपने चेहरे की सुंदरता पर इस तरह मत रीझ जाना कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़ जाए। कि तुम जो है अपने चेहरे को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे घमंड से है कि तुम अपने ऊपर इतना घमंड मत करना कि तुम्हें जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। ठीक है, कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, ना किसी के जलने के लिए। तो यहाँ पे जो माँ है वो अपनी बेटी को सीख देती है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। जैसे हम समाज में चारों तरफ व्याप्त ये एक बुराई को के रूप में हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो इतनी मजबूर कुछ परिवारों में हो जाती हैं कि वो जो है सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो माँ उनको सीख देती है कि तुम इस तरह के कोई काम मत करना कि तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़े। और जो रोटियां हैं वो आग में सेकने के लिए, आग में रोटियां सेकने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। कुछ तो इस तरह की सीख जो है यहाँ पर माँ अपनी बेटी को दे रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि ये वस्त्र और आभूषण व्यक्ति को इस तरह अपने मोह के अंदर उलझा लेते हैं कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए तुम अपने नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को बनाए रखना। उसके बाद कहा है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ यहाँ पे क्या सीख देती है कि तुम अपने जो नारी सुलभ गुण है जैसे सरलता, विनम्रता है, निश्चलता है, इन सबको बनाए रखना। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम लड़की हो तो तुम जो है लड़की समझकर अपने आप को असहाय, अपने आप को बेचारा महसूस करो। ठीक है, तुम स्वयं को इतना कमज़ोर मत बनाना कि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय या जो है क्या करे, अत्याचार करे। तो तुम्हें अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसलिए जो कवि हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो है लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। भ्रम का मतलब क्या होता है? भ्रम का अर्थ है वहम, आभूषण मतलब गहने, बंधन का मतलब है मोह, और रीझना मतलब होता है खुश होना। चलिए अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल करके देखते हैं। तो इसमें अब आपको कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। ठीक है, आपको ये जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में एक गतिविधि भी दी गई है। ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया? तो माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने लड़की को किसकी तरह दिखने के लिए कहा? तो माँ ने लड़की को लड़की की तरह जो है किसकी तरह न दिखने के लिए कहा? तो माँ ने लड़की को लड़की की तरह न दिखने के लिए कहा। यह माँ ने इसलिए कहा कि उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके और अत्याचार का शिकार जो है वो न हो पाए। प्रश्न 3 है, कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया है? तो आंसर आप लिख देंगे, कविता में वस्त्र और आभूषणों को भ्रम की तरह बताया गया है। तो ये जो है प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, आग शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अनल, पावक, ताप, ऊष्मा, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, अनल, पावक, ताप आदि।
नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, घर में चर्चा कर उन अवगुणों की सूची बनाइए जिनके कारण मनुष्य को अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। तो उन अवगुणों की सूची जो है आपको बनानी है। तो फर्स्ट रहेगा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, ये भी एक तरह का अवगुण है, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को दुख उठाने पड़ते हैं। दूसरा है परिवार के साथ मिलजुल कर न रहना। तीसरा है बड़ों का सम्मान न करना। चौथा है गलत बोलना। पांचवा है अपने ऊपर घमंड करना। इसके अलावा बहुत सारे अवगुण जो है लिख सकते हो, चोरी करना, ठीक है, और झूठ बोलना, ये सारे क्या हैं, ये सब जो है अवगुण हैं जिसके कारण मनुष्य को अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम कविता के रेफरेंस से बात करें तो जैसे घर में परिवार के साथ हम मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो हमें दुख उठाने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी आमदनी से हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो भी हमें दुख उठाने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो है पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।